नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ पाटन पे। डीसी मैथ पाटन, जैसा कि आप जानते हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 10 है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। उसका हम देखने वाले हैं अब आगे के एग्जाम्पल्स को। पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात की जाए तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, 3 और 4 को कवर कर लिया था। आज बारी है 5 एंड 6 की। और 5 एंड 6 की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही आपका बेस है उन्नयन कोण पर। उन्नयन कोण पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि अवनमन कोण पर आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर को अलग करने का रीज़न मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बेहतरीन पैटर्न है, क्योंकि आपको दो उन्नयन कोण मिलने वाला स्टूडेंट। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। उदाहरण क्रमांक 5, भूमि के एक बिंदु P से, बिंदु का नाम बिल्कुल आपको दे दिया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा इसको। 10 मीटर ऊंचे भवन के, मीटर कितना ऊंचा है भवन? 10 मीटर ऊंचा। बिंदु कौन सा? P। शिखर से उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है और P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो झंडे के डंडे की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कम से कम आपको क्वेश्चन को 3 बार रीड करना है। आइए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात है, एक बिंदु P आपको चाहिए और एक भवन चाहिए। झंडा बाद में लगा लेंगे। चलिए सबसे पहले जो चाहिए वो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं भवन। मान लीजिए कि ये भवन है और भवन का नाम आप जानते हैं क्या? यहाँ पे P पहले से दे दिया है तो AB मान लेते हैं। AB क्या है? भवन है स्टूडेंट। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है तो ले लेते हैं, ये बिंदु P है। मान लीजिए ये बिंदु P है। अब बिंदु P दोनों ही क्या हैं? जमीन पर होंगे, ग्राउंड पर होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों को मिला देते हैं, ये बन गया जमीन इनका। यहाँ पे कौन है? बिंदु P है। पहली बात कि भवन के इस शिखर इसकी कहाँ B और पाद बिंदु कहाँ पे है? A है। ये बॉटम और ये हो गया आपका सबसे टॉप। तो ये क्या, इसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है स्टूडेंट वो कितना है? इसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है आपका 30 अंश का। मैं फिर से देख लूँ एक बार कि P से 10 मीटर ऊंचे भवन की 30 अंश का उन्नयन कोण, मतलब कि यहाँ से इस भवन के इस शिखर से P तक बनने वाला उन्नयन कोण 30 अंश का। और इस भवन की ऊंचाई भी दिया गया है, उसको मैं ज़रा लिख लेता हूँ, 10 मीटर है। ये 10 मीटर है। अब कहा जा रहा है कि इस भवन पर हम क्या लगा देते हैं? झंडा लगा देते हैं। मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से आपको उस झंडे को दिखाने की प्रयास करता हूँ स्टूडेंट, कि मान लीजिए इस पर ये झंडा लगा हुआ है। ये लहराता हुआ झंडा आप बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। चलिए अब कहा जा रहा है बिंदु वही, लेकिन झंडे के डंडे की लंबाई निकालना है। और झंडे की जो टॉप है, ये टॉप हुआ, ये बॉटम हुआ। तो इसका जो बनने वाला उन्नयन कोण है वो कितना है स्टूडेंट? वो है आपका 45 अंश है। वो कितना है? 45 अंश है। मतलब कि कौन? ये देखिए, ये पूरा एंगल, ये रहा ग्राउंड और ये रहा दृष्टि रेखा। किसके लिए? झंडे के टॉप के लिए, तो शिखर के लिए। ये कितना है आपका? 45 अंश है। आप देख पा रहे हो तो आपके पास कितने ट्रायंगल्स मिल गए? 2। और कैसा? समकोण। दोनों ही समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट। आइए मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, जो टॉप है वो AB और इसको C मान लेते हैं। तो इस तरीके से AB हो गया भवन और BC हो गया क्या? झंडे के डंडे की लंबाई। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा लिख लेते हैं कि माना कि AB क्या है? AB भवन है, AB भवन है तथा BC झंडे के डंडे की लंबाई है। झंडे के डंडे की लंबाई है। तब यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें पता चल रही हैं। तब एंगल CPA, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए, एंगल CPA कहें या APC कहें, कितना बन रहा है? एंगल CPA बराबर बन रहा है आपका 45 अंश। तथा और क्या बातें?
BPA ये छोटा वाला ट्रायंगल ब्लैक वाला देखिए स्टूडेंट, ये इसमें कितना बन रहा है एंगल, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तथा एंगल BPA बराबर 30 अंश। ये अब हमारे पास कितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और दोनों ही समकोण हैं। आइए अब ज्ञात करते हैं स्टूडेंट हम इसकी हाइट। और एक बात बता दूं, आप अगर चर मानना चाहते हैं, कोई चर जैसे कि इनके बीच की दूरी को चर कोई मानना चाहते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, या झंडे के डंडे को अगर आप कोई चर XYZ जो कुछ भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। मैं बिना माने आपको दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट बनाकर कि कैसे ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि BC क्या है, झंडे की डंडे की ऊंचाई, और AB भवन है, PA क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, अतः कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले किसका ले लेते हैं, इस छोटे वाले को ले लेते हैं, छोटे वाले को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा BPA। क्यों छोटे वाले को लिया इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट, इसकी ऊंचाई है और ये हमें ज्ञात ही करना है, तो ये तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसीलिए इसको ले रहा हूँ। तो समकोण त्रिभुज BPA में आप जानते हैं, चूंकि आप क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के लिए, और आप जानते हैं लंब और आधार कैसे डिसाइड होता है, ये एंगल डिसाइड करता है। आपने देखा है पूरा वीडियो लेक्चर नंबर, अगर हम बात करें लास्ट एक्सरसाइज के, तो पूरा हमने उसके क्लियर बातें की हैं, सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो इसके लिए 30 अंश के लिए लंब ये होगा और ये आधार होगा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि tan 30 डिग्री। तब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा स्टूडेंट, लंब हो जाएगा AB, और PA क्या हो जाएगा आपका आधार। क्या मैं इसका मान रख सकता हूँ, बिल्कुल रख दीजिए सर। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और AB का मान है आपका 10 मीटर, और PA तो निकालना है मुझे, PA तो मुझे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा आपका, PA बराबर हो जाएगा 10 गुना √3, 10 गुना √3। इसलिए PA क्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं पहला आंसर, बिंदु P व A तक की मतलब कि भवन तक की। चलिए बिंदु P व भवन तक की लंबाई PA बराबर कितना निकल गया आपका, 10 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरे में क्या कहा जा रहा है, आपको झंडे की डंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए उसको ज़रा हम ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला ले लेना है, CPA, समकोण त्रिभुज CPA में क्या, फिर से tan थीटा लगा लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ स्टूडेंट, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, पहली बार आपने लिख सीखा, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री इधर है तो इसके सामने वाला, ये जो सामने वाला है ये बनेगा परपेंडिकुलर, और बेस तो वही रहने वाला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC डिवाइडेड बाय PA। अब ज़रा बताइए, क्या मैं AC को 2 टुकड़ों में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक टुकड़ा है आपका भवन का और दूसरा टुकड़ा है डंडे की, झंडे की, क्या बोल दिया, उल्टा पुल्टा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, झंडे की डंडे की लंबाई। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया भवन और ये हो गया आपका झंडे की डंडे की लंबाई। तो दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, क्योंकि भवन की ऊंचाई हम जानते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी स्टूडेंट। चलिए PA कितना है, PA को अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो अभी हमने निकाला है यहाँ से, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं ताकि इसमें हम रीज़न दे सकें। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 10 गुना वर्गमूल 3, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। tan 45 डिग्री का मान सबको पता है। AC का मान क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख लिया हमने। AB का मान आप जानते हैं 10 धन, BC का मान वही तो हमें निकालना है, और 10 वर्गमूल 3। आइए त्रियक गुणा करेंगे, क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो 10
वर्गमूल 3 बराबर 10 धन BC। इस तरीके से अगर मैं BC निकालना चाहूँ तो BC बराबर हो जाएगा 10, जब इधर आएगा तो 10 वर्गमूल 3 ऋण 10। 10 को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC बराबर हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 ऋण 1। और अतः आप लिख सकते हैं, अतः झंडे के डंडे की लंबाई BC बराबर, ये कितना आया है 10 इंटू वर्गमूल 3 गुणा 1 मीटर। याद रखिएगा हमेशा, ये लगाना बहुत ज़रूरी है इकाई। आइए एक बार मैच कर लेते हैं स्टूडेंट कि क्या हम सही जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आया स्टूडेंट। अतः ये हो गया आपका पहला आंसर, ये आंसर, और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अगर आप तुरंत नहीं लिखना चाहते हैं तो अंत में लिखिएगा, लेकिन लिखना ज़रूर है। हाफ मार्क्स आपका वहाँ पे रहता है स्टूडेंट की आंसर अगर आप लिखते हैं तो। चलिए, क्या बातें अगर समझ में आई हैं तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे आपके एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ, और इसी के साथ हम फिर इस वीडियो लेक्चर को करेंगे कंप्लीट।